हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर डायरेक्टर फोकस फार्मा एंड ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर इन योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे फार्मा पीसीडी बिजनेस के बारे में, फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में कि फार्मा में पीसीडी बिजनेस क्या होता है, फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है। और यदि आप अपने एरिया में फार्मा पीसीडी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पीसीडी बिजनेस की क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ना बहुत ब्रीफ में बात करेंगे, बट यदि आप अपना फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करना चाहते हो और आपके दिमाग में यदि कुछ सवाल हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आई एम वेरी मच श्योर कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके काफी सारे सवाल, काफी सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। बट अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी दोस्तों आपके दिमाग में कुछ सवाल रहते हैं, कुछ डाउट्स रहते हैं, तो आप मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मैं आपके फार्मा करियर के लेके आता हूं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि फार्मा में पीसीडी बिजनेस क्या होता है, पीसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है और ये कैसे काम करता है। तो देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पे मैं आपको बताऊं पीसीडी बिजनेस के बारे में, तो पीसीडी का मतलब होता है प्रोपोगेंडा कम डिस्ट्रीब्यूशन। आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, लेट्स सपोज कि आप अपने एरिया में एक अपनी खुद की फार्मा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अपने खुद का एक फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करना चाहते हो, बट आप इनिशियली बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हो, आप इनिशियली बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, या आपके पास इनिशियली उतने पैसे नहीं है कि आप अपनी खुद की एक फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में एक व्यक्ति क्या करता है, वो पर्सन क्या करता है, अपने एरिया में किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेता है, उसके प्रोडक्ट को अपने एरिया में फ्रेंचाइजी में ले लेता है, और वो उस कंपनी से अपने एरिया के लिए एक्सक्लूसिव राइट लेता है कि वो पर्सन उस कंपनी के प्रोडक्ट को अपने एरिया में मार्केट करेगा, अपने एरिया में बेचेगा। यानी उस पर्टिकुलरली एरिया या उस पर्टिकुलरली हेडक्वार्टर में उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट और कोई मार्केट नहीं कर सकता, और कोई पर्सन उस कंपनी के प्रोडक्ट को उस एरिया में नहीं बेच सकता। उस कंपनी के एक्सक्लूसिव राइट कंपनी वाले उस पर्सन को दे देते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको किस हेडक्वार्टर में काम करना है, किस एरिया से अपनी मार्केटिंग शुरू करनी है, और देन आपको डिसाइड करना होता है कि आपको उस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह की प्रोडक्ट रेंज चाहिए, किस तरह का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चाहिए। जब आप ये दोनों चीजें फाइनल कर लेते हो, तो देन आप एक ऐसी कंपनी ढूंढते हो जिनके पास इस तरह का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इस तरह की प्रोडक्ट रेंज हो, और सेकेंडली कि वो कंपनी उस एरिया में काम नहीं कर रही हो, या किसी को उसने ऑथोराइज ना किया हो, या किसी को उस एरिया के एक्सक्लूसिव राइट नहीं दिए हो। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको एक ऐसी कंपनी मिल जाती है जिसके पास आपके एरिया के हिसाब से प्रोडक्ट रेंज भी है, और वो पर्टिकुलर कंपनी आपके एरिया में काम नहीं कर रही है, तो देन आप उस कंपनी से बात करते हैं। आप दोनों आपस में कुछ जो उनकी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, यदि आप दोनों म्यूचुअल एग्री होते हैं, तो आप उस कंपनी के प्रोडक्ट अपने एरिया में मार्केट करने के एक्सक्लूसिव राइट उस कंपनी से ले लेते हैं, और वो कंपनी आपको अपने जो प्रोडक्ट रेंज होती है मार्केट करने के लिए आपके पास भेज देती है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से एक फार्मा पीसीडी बिजनेस काम करता है, फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस काम करता है। तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि यदि आप अपने एरिया में फार्मा फ्रेंचाइजी शुरू करने की सोच रहे हो, या फार्मा पीसीडी बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, उसमें अगर मैं सबसे नंबर 1 पॉइंट की बात करूं तो वो है प्रोडक्ट रेंज। देखिए दोस्तों, आप जिस भी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, जिस भी कंपनी के आप प्रोडक्ट मार्केट करने के एक्सक्लूसिव राइट ले रहे हैं, आपने ये देखना है कि सबसे पहले कंपनी के पास जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफी बड़ी होनी चाहिए, काफी ज्यादा उस कंपनी के पास प्रोडक्ट होने चाहिए, और अलग अलग स्पेशलिटी के लिए प्रोडक्ट होने चाहिए। हो सकता है कि आज आप केवल स्किन में काम कर रहे हो सकता है आप केवल आज फिजिशियन में काम कर रहे हो, बट आपको 3 महीने 6 महीने बाद या 1 साल बाद हो सकता है आपको किसी और सेगमेंट में काम करना हो सकता है आपको किसी और स्पेशलिटी पे काम करना हो, तो देन आप बार बार कंपनी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इन बिगिनिंग इनिशियली आप ऐसी कंपनी सिलेक्ट करें जिसके पास एक अच्छा खासा प्रोडक्ट रेंज। दूसरा जो पॉइंट आपने ध्यान रखना है वो है प्रोडक्ट मार्जिन। आपने ये भी ध्यान रखना है कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट आप अपने एरिया मार्केट करने के लिए ले रहे हो, उस कंपनी के प्रोडक्ट पे आपको कितना मार्जिन मिल रहा है। जब आप इनिशियली होमवर्क करेंगे, इनिशियली आप जब कंपनी ढूंढेंगे, तो आपको बहुत सारी कंपनी मिलेगी, और आपको हर कंपनी अपनी अपनी रेट लिस्ट भेजेगी। तो उसमें क्या होता है, आप देखना कि हर कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं, हर कंपनी के जो रेट होते हैं, वो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप इनिशियली उसी कंपनी के साथ जुड़ो जिसमें आपको अच्छा मार्जिन भी। तीसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो है प्रोडक्ट क्वालिटी।
देखिए दोस्तों, जिस भी आप फार्मा कंपनी के साथ जुड़ने वाले हो उस कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी चेक करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट की क्वालिटी का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि आप ही वो फेस हो जो डॉक्टर के चैम्बर में जाएगा, आप ही वो फेस हो जो डॉक्टर के चैम्बर में प्रोडक्ट प्रमोट करेगा। और यदि डॉक्टर को उस प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं मिले तो वो उस कंपनी को नहीं पकड़ेगा, उस कंपनी को नहीं बोलने वाला, वो आपको ही बोलेगा। और ऐसे केस में आपके स्टेक और आपकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा दांव पे लगी होती है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप कोई फार्मा पीसीडी बिजनेस शुरू करें तो उस प्रोडक्ट की, उस कंपनी की जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको जरूर चेक करें, उसको जरूर इंश्योर करें। चौथे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वह है कंपनी सपोर्ट। आप जिस भी कंपनी की पीसीडी अपने एरिया में लेना चाहते हो, ये भी जरूर चेक कर लें कि वो कंपनी आपको सपोर्ट सिस्टम क्या देने वाली है। देखिए अल्दो दोस्तों, जितनी भी पीसीडी कंपनी होती है, ये एक शुरुआत में जो पर्सन होता है मार्केट करने वाला, उसको इनिशियली बैग देती है, विजुअलेट देती है, एलबीएल देती है, प्रोडक्ट कार्ड देती है, कुछ सैंपल्स देती हैं एंड स्मॉल स्मॉल इनपुट्स देती हैं। तो दोस्तों, ये सब चीजों का आपने ध्यान रखना है कि जिस भी कंपनी की आप फ्रेंचाइजी ले वो आपको ये सब सामान तो दे ही दे, और इसके अलावा एडिशनल वो आपको क्या सपोर्ट सिस्टम देने के लिए तैयार है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि फार्मा पीसीडी बिजनेस के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले अगर मैं फायदे की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं एडवांटेज की बात करूं पीसीडी बिजनेस की, तो वो है लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। तो देखिए दोस्तों, फार्मा पीसीडी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको इनिशियली बहुत सारे फंड्स की जरूरत नहीं होती। यदि यहाँ पे मैं बात करूं प्रैक्टिकली, तो आप शायद 10,000 से बिना ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई आपको अपने नाम से तो ब्रांड बनवाना नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का इशू रहता है। आप अपने हिसाब से, अपने एरिया की रिक्वायरमेंट से 5 बॉक्स 10 बॉक्स तक भी ऑर्डर सामने वाली कंपनी को कर सकते। दूसरे अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो वो होता है प्रोडक्ट रेंज। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी भी कंपनी का पीसीडी बिजनेस शुरू करते हो तो आपको इनिशियली ही बहुत सारी और बहुत अच्छी खासी रेंज मिल जाती है मार्केट में बेचने के लिए, मार्केट में प्रमोट करने के लिए। और आपको अपने एरिया में जो भी प्रोडक्ट बेचने के लिए चाहिए वो इंस्टेंटली आपको रेडीमेड फार्मा कंपनी के द्वारा मिल जाता है। और इसके अलावा दोस्तों क्या होता है ना, कई बार बहुत सारे सीजनल प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे सर्दियों में कफ सिरप वगैरह बिकते हैं, गर्मियों में एनर्जी ड्रिंक वगैरह बिकते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट भी आपको इंस्टेंटली मिल जाते हैं, जो आपको केवल सीजनल हेल्प करते हैं। और देखिए दोस्तों, ज्यादा प्रोडक्ट रेंज करना हमेशा आपको एडवांटेज ही मिलेगा, क्योंकि कई बार आप किसी कस्टमर पे जाते हो तो वो बोलता है आपको यार कि मेरे पास इस प्रोडक्ट में स्पेस नहीं है, या मैं आपका ये प्रोडक्ट नहीं ले पाऊंगा, और यदि आपके पास इस तरह का प्रोडक्ट होता तो मैं शायद ले लेता, या मैं इस तरह का प्रोडक्ट आपका प्रिस्क्राइब कर देता। तो इन दैट केस आप विद इन नो टाइम आप इंस्टेंटली ही वो प्रोडक्ट उस डॉक्टर को लाके दे सकते हो, और उस कस्टमर को आप कन्वर्ट कर सकते हो। और ये बात आप भी जानते हो कि जितना ज्यादा आपका पोर्टफोलियो का, जितने ज्यादा प्रोडक्ट के ऑप्शन आप अपने कस्टमर को देंगे, उतना ही ज्यादा चांसेस है सेल होने के, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आप अपने कस्टमर से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। तीसरे अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो वो है रेडीमेड बिजनेस। देखिए दोस्तों, फार्मा पीसीडी बिजनेस को रेडीमेड बिजनेस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये बिजनेस आप इंस्टेंटली शुरू कर सकते हो। इसका मतलब है कि यदि आपने आज सोचा है कि मुझे कल से अपनी फार्मा मार्केटिंग शुरू करनी है, तो आप कल से ही अपनी फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू कर सकते हो। और इसमें दोस्तों आपका बहुत सारा पेपर वर्क, बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग बच जाती है, क्योंकि यदि आप अपनी खुद की एक फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करोगे तो आपको शुरू में उसका नाम सोचना पड़ेगा, ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने पड़ेंगे, देन आपको प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा विजुअल डिजाइनिंग, एलबीएल डिजाइनिंग, प्रोडक्ट सैंपल, कुछ स्मॉल इनपुट्स, बैग वगैरह, ये सब चीजें आपको प्लान करनी होती हैं। और इन सब चीजों को यार पूरा करने में बहुत टाइम लगता है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं फार्मा पीसीडी बिजनेस की, तो जैसे ही दोस्तों मैंने बताया कि फार्मा पीसीडी बिजनेस में ये सब चीजें आपको फार्मा कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसके आप प्रोडक्ट ले रहे हैं मार्केट करने के लिए। आपको इन सब चीजों पे कोई अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, इन चीजों के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये तो बात थी पीसीडी बिजनेस की एडवांटेजेस के बारे में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पीसीडी बिजनेस के डिसएडवांटेजेस के बारे में कि पीसीडी बिजनेस की क्या नुकसान है, तो उसमें सबसे पहला जो डिसएडवांटेज आता है पीसीडी बिजनेस का, वो है शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, जो मैक्सिमम पीसीडी देने वाली कंपनी है उनके साथ ये दिक्कत बहुत ज्यादा आती है। उन कंपनियों के प्रोडक्ट कई बार बहुत ज्यादा शॉर्ट रहते हैं, और बहुत लंबे लंबे समय तक के लिए शॉर्ट रहते हैं। क्योंकि देखिए आप समझिए कि कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसके पास कोई 2-4 प्रोडक्ट तो नहीं है, पर हो सकता है कि आपके एरिया में वो 2-4 प्रोडक्ट ही बिक रहे हो। और यदि उस कंपनी के प्रोडक्ट आपके एरिया के अलावा अच्छे से और कहीं एरिया में नहीं बिक रहे हैं, तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी उस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती। दूसरा क्या होता है कि उस कंपनी के पास इतनी सारी इन्वेंट्री होती है कि वो उसको ही नहीं मैनेज कर पाती। कई बार क्या होता है ड्यू टू द जस्ट नेग्लिजेंसी, या कई बार वो चीजों को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते, या टाइमली उसका ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाते। तो इस वजह से काफी सारे प्रोडक्ट हो सकता है कि जो आपके एरिया में चलते हो पीसीडी कंपनी के पास शॉर्ट रहे। तो कई बार क्या भी होता है कि जो कंपनी अपने प्रोडक्ट एज ए फ्रेंचाइजी, एज ए पीसीडी बांट रही है,
उसको भी नहीं पता होता कि यार इंस्टेंटली कौन से प्रोडक्ट की डिमांड कब कहां से ज्यादा आ जाए, या कई बार कुछ सीजनल प्रोडक्ट होते हैं तो उनकी डिमांड उनके पास काफी ज्यादा आ जाती है, तो इन दैट केस वो भी इन्वेंट्री को मैनेज नहीं कर पाते और आपके एरिया में वो प्रोडक्ट बार बार शॉर्ट होने लगता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि जिस कंपनी ने आपको पीसीडी दी है तो हो सकता है उसको उतना ज्यादा नुकसान ना हो, उतना ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, क्योंकि उसके पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं बेचने के लिए। बट जिस पर्सन ने उस कंपनी के प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिव राइट लिए मार्केट में बेचने के लिए, उसकी रेपुटेशन, उसकी इमेज पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि आप खुद ही समझिए कि आज के समय में किसी भी फार्मा सेल्स पर्सन के लिए कितना मुश्किल है किसी भी डॉक्टर से नया प्रोडक्ट लिखवाना, नया प्रोडक्ट ऐड करवाना। और आप जैसे तैसे मेहनत करके पीसीडी पे जो आप प्रोडक्ट लेते हो उनको ऐड कराते हो, उनको अपने मार्केट में चलवाते हो, और आप उन प्रोडक्ट को चलवाने के लिए कुछ एक्टिविटी भी करते हो, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते हो। और यहाँ पे तो आपने डॉक्टर पे इन्वेस्टमेंट कर दी, एक्टिविटी कर दी, और वहां से आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं मिल रहा। तो इस केस में आपका डबल नुकसान है, पैसे का भी नुकसान है और आपकी अपनी पर्सनल इमेज का भी नुकसान है। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस आपके कंट्रोल में नहीं रहता। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है ना पीसीडी बिजनेस का, और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है पीसीडी कंपनी के साथ, वो यही आती है कि उनके जो प्रोडक्ट है वो काफी समय तक शॉर्ट रहते हैं। दूसरे अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं पीसीडी बिजनेस की, तो वो होता है एक्सक्लूसिव राइट। देखिए दोस्तों, अल्दो कोई भी पीसीडी कंपनी ऐसा नहीं करती है कि एक ही एरिया में दो लोगों को एक्सक्लूसिव राइट दे दे अपने प्रोडक्ट मार्केट करने के लिए, क्योंकि उस कंपनी की भी रेपुटेशन स्टेक पे रहती है, उस कंपनी की भी पोजीशनिंग स्टेक पे रहती है। बट दोस्तों, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि एक ही फार्मा कंपनी एक ही एरिया में दो लोगों को भी एक्सक्लूसिव राइट दे देती है अपने प्रोडक्ट मार्केट करने के लिए। कई बार क्या होता है कि एक बंदे ने उस हेडक्वार्टर में उस कंपनी के हो सकता है गायनी रेंज ली हो, फिजिशियन रेंज ली हो, और कोई दूसरा बंदा कॉस्मेटिक रेंज चाहता है या डेंटल रेंज चाहता है। तो कंपनी क्या करती है कि आपको कुछ सेट ऑफ प्रोडक्ट दे देगी और दूसरे बंदे को कुछ सेट ऑफ प्रोडक्ट देती है। और या दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है पर्टिकुलरली जो इंटीरियर होते हैं, जो यूपी में बात करूं, बिहार में बात करूं, जहां पे आपका एक हेडक्वार्टर होता है, हेडक्वार्टर के 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर तक आप लोग इंटीरियर कवर करते हो। तो उन केस में क्या होता है कि यदि आपने पर्टिकुलरली एक हेडक्वार्टर के लिए कंपनी ली है और आपसे 30-40 किलो 50 किलोमीटर बाद हो सकता है कोई एरिया और वहां पे वो बंदा उस कंपनी के प्रोडक्ट मांगता है, तो कंपनी ना बिना सोचे समझे या बिना कई बार आपसे पूछे उस प्रोडक्ट को आपसे 30-40-50 किलोमीटर दूर उस बंदे को दे देती है। बट इस केस में ना बड़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और पर्टिकुलरली उस बंदे को ज्यादा दिक्कत आती है जो पुराने टाइम से कंपनी में जुड़ा होता है, जिसके पास ऑलरेडी एक बेस होता है। क्योंकि हो सकता है कि मेहनत आप कर रहे हो, पैसा आप लगा रहे हो, प्रोडक्ट आप मार्केट में पुश कर रहे हो, और सेल आपका कोई दूसरा बंदा ले रहा हो। तो देखिए दोस्तों, कोशिश करिए मैंने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने की कि पीसीडी बिजनेस क्या होता है, किस तरीके से शुरू होता है, और आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इसके एडवांटेजेस होती हैं, क्या डिसएडवांटेज होती हैं। बट अगेन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि यदि इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके दिमाग में कुछ सवाल हैं, कुछ डाउट है, आपके कुछ क्वायरीज हैं, तो आप मुझे दी गई कॉन्टेक्ट डिटेल पे जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी गुड डे।